दिल्ली के जंतर मंतर की घटना आप सभी को मालूम होगी। सवाल है कि हम किस तरीके से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान जी उनसे बात करते हैं और इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं जानते हैं। भाई साहब, इनका एक तंत्र है लाठी तंत्र। जब कोई अपने अधिकार की बात करता है, जब कोई अपने अधिकार के लिए कुछ मांगता है, तो उसको बदले में लाठी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नमस्ते अनूपपुर। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पर छात्र आंदोलन चल रहा है। छात्रों की मांग है कि जो नीट पेपर लीक हुआ, जिसमें कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके जिम्मेदार कौन होंगे, और उसी जिम्मेदारी को लेकर वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और पिछले 20 से 22 दिनों से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही के दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल थे, उसमें भी आपने देखा होगा कि पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई है। इसी कड़ी को लेकर हमने आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान से खास बातचीत की है, जिसमें हमारे रिपोर्टर विपुल बर्मन ने बात की है। क्या कुछ कहा है गुड्डू चौहान ने, आइए सुनते हैं। देश में अमृत काल चल रहा है और अमृत काल ऐसा चल रहा है जहां युवा सड़कों पर पिट रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर की घटना आप सभी को मालूम होगी। सवाल है कि हम किस तरीके से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान जी उनसे बात करते हैं और इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं जानते हैं। भाई साहब, आप जैसा कि देख रहे हैं एक गंभीर मुद्दा देश में चल रहा है, आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, विकसित भारत कहना बेईमानी है। ये हम तानाशाह भारत की ओर जा रहे हैं। तानाशाही की रुख अपना चुकी है सरकार। इनको ना अब नौजवानों की चिंता है, ना छात्रों की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। इनका एक तंत्र है लाठी तंत्र। जब कोई अपने अधिकार की बात करता है, जब कोई अपने अधिकार के लिए कुछ मांगता है और अपना पूर्ण अधिकार मांगता है, तो उसको बदले में लाठी मिलती है। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों कल जंतर मंतर में शांतिपूर्ण ढंग से पेपर लीक को लेकर के उस पर रोक लगाने के लिए, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर न्याय करने के लिए छात्र मांग कर रहे थे, तो उनको लाठी मारी गई। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि वहां बच्चियां थी, वहां छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां थी, उन लोगों पर पुलिस लाठी बरसा रही थी, ऐसे जैसे कि वो कोई आतंकवादी आ गए हो वहां पर। तो ये तानाशाही की ओर जा रहे हैं। विकसित भारत केवल इनका नारा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और संसद के पास जो घटना हुई, हम और जो सरकार है वह देश में दावे करती कि नारी सम्मान सर्वोपरि है और कहीं ना कहीं नारी प्रधान देश के रूप में हम जाने जाते हैं। लेकिन नारियों का जो सम्मान है किस तरीके से आपने खुद देखा कि सड़कों पर नारियां पिट रही हैं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आपने बस नहीं, पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जिस देश में बच्चियों को पूजा जाता है, छोटी बच्चियों का हम पूजन करते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं, वहां पर वांचुक जी की पत्नी पर लाठी बरसाए गए। जो व्यक्ति छात्रों के लिए इस देश में शिक्षा व्यवस्था पर सुधार के लिए 21 दिन से भूखे व प्यासे वहां पर बैठे हुए थे, उनकी पत्नी पर, उनके साथ तो वांचुक जी के साथ बर्बरता हुई कि उनको वहां की पुलिस उठा ले जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी जब वहां पर थी कल जंतर मंतर पर, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जंतर मंतर पहुंची थी, उन पर भी लाठी बरसाई गई है। ये केवल खोखले वादे करती है ये सरकार। मोदी की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियों को तो आप खुद मरवा रहे हो, तो बेटी को बचाएगा कौन? जब सरकार ही बेटियों को मरवाने पर आ जाए, जब उन पर लाठी चलवाए, तो सरकार को बचाएगा कौन? मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। महिला सम्मान सुरक्षा की बात करती है। आप लोगों ने महिलाओं के कपड़े खींच खींच करके, उनके बालों को पकड़ पकड़ करके कल मारा है और मरवाया है। तो आपके ये सारे वादे, सारे नारे पूरा देश और दुनिया देख चुका है, और ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। कहीं छात्र पिट रहे हैं, कहीं पुलिस वाले भी पिटे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वालों को नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य जड़ है वो कौन है? देखिए, पुलिस की तो ड्यूटी होती है। पुलिस को जो वर्दी मिली है, तो पुलिस को उसका पेमेंट भी मिलता है, और पुलिस का वो काम है, पुलिस का वो दायित्व है। तो कोयले के काम करने में हाथ काला ना हो, ऐसा मैं मानता हूँ कि संभव नहीं। लेकिन हम हमेशा पुलिस कानून की इज्जत करते हैं, और हम ये चीज देख रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है, सोशल मीडिया में देखा है कि पुलिस को चोट लगी है। लेकिन एक दूसरा जो वीडियो और सीन उसमें जो आया है वो ये है
कि टी शर्ट पहन करके, जींस पहन करके, हाथ में लठ लेकर के जो भीड़ को दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, और दाढ़ी रखे हुए वो लड़के कौन है? ये सवाल भी आप मीडिया के द्वारा होना चाहिए। क्लीन से होती है पुलिस, दाढ़ी, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर ये अमेरिका नहीं है कि किसी तरीके से हमारे देश का कानून है कि यहाँ की पुलिस क्लीन से होती है, मूंछ का अधिकार होता है, लेकिन सेविंग वो नहीं रख सकते हैं। वो दाढ़ी में लोग, वो यंग लड़के जो बढ़िया दाढ़ी रखे हुए और जीन्स और टी शर्ट में और मोटे डंडे लेकर के लोगों को जो दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं, वो कौन लोग हैं? हम तो कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के गुंडे हैं, और उन लोगों ने पुलिस को भी मारा, उन लोगों ने छात्रों को भी मारा, उन लोगों ने आम लोगों को मारा। तो जो आप पूछ रहे हैं कि पुलिस को चोट कैसे आई, उसका जवाब मेरा ये है। जो सरकार है वो कह रही है कि छात्रों की आड़ में, छात्र छात्राओं की आड़ में विपक्ष राजनीति कर रहा है। इस मुद्दे पर मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस के आड़ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे अपने भड़ास निकाल रही है। राजनीति कर रही का मतलब क्या होता है? राजनीति से तो ये देश चल रहा है, राजनीति से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, राजनीति से यहाँ के कर्मचारी भर्ती होते हैं, रखे जाते हैं, और राजनीति से ही उन लोगों को पेमेंट मिलता है। तो राजनीति कोई खराब चीज तो है नहीं, राजनीति है तभी तो भाजपा सरकार में है। जो हमको ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रही है, तो अरे राजनीति आप भी करते हो, इसलिए तो वहां सत्ता में हो, हम विपक्ष में हैं। तो ये बात कोई ना कहे, राजनीति हमारा दायित्व है, अन्याय नहीं कर रहे हैं, इस बात को हम छाती ठोक करके कहते हैं और गर्व है। अन्याय नहीं कर रहे हैं और कभी नहीं किया। हमारी सरकारों में भी आंदोलन हुए हैं। 2013 का अन्ना हजारे जी का आंदोलन आप सबको याद होगा कि जब उन्होंने लोकपाल बिल की मांग करते हुए वहां पर अनशन में बैठे, तो हम लोगों ने वहां पर स्वयं जा करके उनके हाथ में पेन और कागज दे दिया और कहा कि आप ड्राफ्ट बनाइए, आप तैयार करिए लोकपाल बिल, और आप जो बना करके दोगे वही लोकपाल बिल हम पास करेंगे। और हम लोगों ने किया, लेकिन दुर्भाग्य से 2013 में हमारी सरकार दिल्ली में चली गई और 2014 में हमारी सरकार देश में चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोकपाल बिल की हिमायत करती थी, वो सरकार आने के बाद लोकपाल बिल अभी तक नहीं आया, 12 साल होने को आए हैं। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और ये बर्बरता और ये तानाशाही मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को नस्तो नाबूद कर देगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं।